नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 6 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया हुआ है रेखा AB को 1:2:3 के अनुपात में बांटो। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। रेखा AB हमारे पास दी हुई है, इस रेखा को 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। कहने का मतलब इस AB भुजा के कितने टोटल टुकड़े करने हैं, कितने भाग करने, 1+2+3 बराबर है 6। इसके 6 बराबर भाग करने हैं और उन 6 बराबर भागों को 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। अगर ये एक भाग है तो यहां से यहां तक जो हमारे पास दूसरा हिस्सा रहेगा उसमें 2 भाग रहेंगे और लास्ट का जो हिस्सा बचेगा उसमें 3 बराबर भाग होंगे। तो ये हमारे पास AB रेखा की इस प्रकार से भाग करने हैं, अनुपात करने हैं, 1:2:3। एक चीज और मैं लास्ट टाइम भी आपको बताना चाह रहा था और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज को बताऊंगा कि अगर आपने किसी रेखा को 1/2 या 3/5 इसे प्रमेय संख्याओं में भी किसी रेखा को विभक्त करना है तो आप उसको भी आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 6 के लिए। 16 क्लास 6 के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेखा AB, AB रेखा दी हुई है, इसके 6 बराबर भाग करने हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने जो क्वेश्चन किया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि AB रेखा के 5 समान भाग कैसे किए जाते हैं या फिर 2:3 भाग कैसे किए जाते हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन रहेगा 1:2:3। तो इसमें अलग से कुछ नहीं है, ये अपनी मर्जी से एक न्यून कोण ले लेंगे। न्यून कोण लेने का मतलब है कि हम इसमें बराबर टुकड़े कर देंगे और उसी आधार पे हम AB रेखा के भी भाग कर देंगे। तो अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है। तो हमारे पास जैसे कि टोटल आया था 6, 1:2:3 का टोटल आया था 6। 1 2 3 4 5 6। रेखा छोटी पड़ रही है, मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। आपको दिखाई दे, इनको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूं पॉइंट्स को। 2 3 4 5 और ये 6। इस रेखा AB के जितने भाग करने थे वो करने थे हमने 6। इस रेखा पर हमने 6 भाग मार्क कर दिए हैं और इस रेखा का अंतिम बिंदु 6 है और उसी तरह से AB रेखा का अंतिम बिंदु B है और इनके स्टार्टिंग बिंदु दोनों के A ही है। स्टार्टिंग A है और लास्ट के जो 6 और B है उसको मिला देंगे आपस में। ये हमने मिला दिया। अब उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आगे का क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सेट स्क्वायर की एक साइड हमने जिसके पैरेलल रेखाएं लेनी है उसके साथ रख लिया जाता है सेट स्क्वायर का। दूसरी साइड सेट स्क्वायर के हम स्केल रख लेते हैं।
स्केल को एक पॉइंट पे हमने इसको फिक्स कर दिया हुआ है। अब हम इसके सेट स्क्वायर को कहीं भी उठा के कहीं भी लगा सकते हैं। जब हमने यहां भी रखा था तो सेट स्क्वायर और स्केल के बीच में कोई जगह नहीं थी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लेके आना है 5 के ऊपर। 5 के ऊपर हमारे पास जब हम स्टार्ट राइट साइड से कर रहे हैं 1:2:3, तो राइट साइड में हमारे पास 3 भाग करने हैं। तो हमारे पास 0 से स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने भाग करने स्टार्ट करते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां 0 होता है। 0 के बाद ये हमारे पास 1 भाग आ गया, ये हमारे पास 2 भाग आ गया और ये 3 भाग आ गया। 0 1 2 3। अब 3 के ऊपर रखने के बाद हमारा स्केल बिल्कुल भी नहीं हिला है और सेट स्क्वायर हमने इसके साथ लगा दिया स्केल के साथ में। अब हम 3 से एक समानांतर रेखा 6B के जो समानांतर है हम 3 तक लेके आएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट B के बाद आता है हमारे पास C, इसका नाम रख देते हैं C। अब उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है 2 भाग। 3 के ऊपर हम 0 मान के चलेंगे, 0 1 2। अब हमारे पास स्केल छोटा पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्केल को एक टाइम में एक ही चीज उठानी है। पहले मैंने स्केल नहीं उठाया था, सेट स्क्वायर उठाया था, मैंने दोनों चीजें फिक्स कर दी हुई हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब स्केल छोटा पड़ रहा है तो स्केल को पीछे ले जाने के लिए सेट स्क्वायर को एक जगह फिक्स कर दिया है। अब इसको स्केल को पीछे की तरफ ले जाना है, फिर ले गए, फिर दोबारा से स्केल फिक्स कर दिया। उसके बाद हम सेट स्क्वायर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। कहां तक ले जाना है, हमारे पास 2 भाग करने थे, 0 1 2। ये आ गया पॉइंट 1 के ऊपर। अब इसको भी हमने मिला देना है। ये आगे हमारे पास 2 भाग भी आ गए, ये 3 भाग आए थे, ये हमारे पास 2 भाग आ गए। अब देखते हैं लास्ट में 1 भाग बचा है, ये देखिए 0 और 1, ये हमारे पास लास्ट में 1 भाग फिर से बच गया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 भाग। तो ये हमारी रेखा विभक्त हो गई है। AD हमारे पास 1 अनुपात भाग है और DC हमारे पास 2 भाग है और CB हमारे पास 3 भाग है। तो ये हमारे पास एक रेखा 1:2:3 में विभक्त हो गई। अब इसकी जांच करने के लिए हमने लास्ट टाइम में जैसे किया था उसी तरह से जांच कर लेते हैं। आज डिवाइडर्स की सहायता से बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास 1 भाग है और ये हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अगेन दोबारा से देखिए, ये 1 भाग है, ये देखिए स्केल्स प्रकाश से करते हैं ताकि निशान भी लगते रहे साथ के साथ। ये 1 भाग, ये 2 भाग, देख रहे हैं, ये हमारे पास 1 भाग यहां आया था, ये 1 भाग 2 भाग हो गए और यहां से यहां तक हमारे पास कितने भाग आने चाहिए, 3 भाग। तो हम C से स्टार्ट करते हैं, 1, थोड़ा डार्क करता हूं, 2 और ये आगे हमारे पास 3 भाग। ये 3 भाग है, पर हमारे को ये पॉइंट्स निशान नहीं लगाने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आंसर है, हमारे पास ये AD अनुपात DC अनुपात CB। जब हम मैथमेटिक्स भी करते हैं तब भी अगर हमने किसी प्रमेय को हमने सॉल्व करना है, किसी को बताना है, तो हम इस तरह से उसका प्रारूप लिखते हैं। तो ये मैथ्स में भी हमारी ज्योमेट्रीज हेल्पफुल होती है। तो इसके बाद एक चीज मैंने और कही थी कि अगर प्रमेय रूप में भी आपने AB रेखा के भाग करके दिखाने, तो प्रमेय रूप में भी हम इसके भाग करके दिखा सकते हैं। तो मैं आज वो क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें AB रेखा के हमारे कितने अनुपात हो गए, AD अनुपात हमारे पास किसके बाद है, 1 अनुपात के बराबर। BC हमारे पास कितने अनुपात के, 2 अनुपात पे। DC हमारे पास 2 अनुपात के बराबर है और हमारे पास CB कितने अनुपात के बराबर है, 3 अनुपात के बराबर है। इनका जो साइज है सबका एक ही साइज है, पर इसमें पहले वाले में हमारे पास 1 भाग दिया हुआ है, जब दूसरे वाले में 2 भाग दिए हुए, तीसरे वाले में हमारे पास 3 भाग दिए हुए। इनकी जो अनुपात की रेशा है, रेशो है, कहने का मतलब अनुपात क्या है, अनुपात समान राशियों में देखा जाता है। किसी चीज की तुलना करनी है, अगर हमने पेंसिलों की तुलना करनी है तो हम पेंसिलों की तुलना पेंसिल से करेंगे, पेंसिल की तुलना हम प्रकार से नहीं कर सकते।
हम पेंसिलों की तुलना, एक के पास एक पेंसिल है तो दूसरे के पास दो प्रकार हैं, हम एक तुलना नहीं कर सकते। 1:2 का रेशो है। रेशो समान राशियों में होता है, जैसे पेंसिलों का पेंसिलों से, प्रकार का प्रकार से। तो इस प्रकार से हम समानुपात की तुलना करते हैं। तो ये इसी प्रकार से 1:2:3 है। कहने का मतलब इनके जो बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। जितने भाग इसके दो भाग के हुए, 2 भाग हैं, तो इसका एक भाग उतने के बराबर है जितना हमारे पास पहला भाग 1 के बराबर है। अगर ये हमारे पास इसके 3 भाग की है, उसका प्रत्येक भाग किसके बराबर है? नंबर 1 भाग के बराबर है। तो ये हमारे पास 1:2:3 था। तो हम नेक्स्ट जो इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, जो मैथ्स में हमारे पास एक और चीज हेल्पफुल होती है, उस क्वेश्चन को करने की, प्रमेय संख्याएं एक रेखा के ऊपर किस तरह से निकालते हैं। जितने का कोण हमारा ऊपर की तरफ बना है, नीचे की तरफ बना लेते हैं। आसान सा तरीका है हमारे पास सेट स्क्वायर द्वारा। सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रकार से समय भी लगता है। ये हमने जितनी हमारे पास ऊपर हमारे पास पैरेलल रेखा थी, उसी के पैरेलल हमने बी पर लेके आनी है। ये बी बिंदु है, साथ में इसके स्केल रख दिया और इसको घसीट के नीचे की तरफ ले आए। कहां तक लेके आना है? बी बिंदु तक। दोनों में गैप नहीं है। अब इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस रेखा को पूरा कर लेता हूं आगे की तरफ। सेम प्रोसीजर है। जितना आपके पास भाग ऊपर की तरफ किए थे, उतने ही भाग नीचे की तरफ भी लगा। 1 2 3 4 5 6। आज ज्योमेट्री के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैथ्स में किस तरह से हेल्पफुल होती है, मैथ्स में कहां पे हेल्पफुल होती है, उसके साथ इंटरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं आज हमारे ज्योमेट्री के विषय को। तो 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास सबसे पहले होता है कि हमारे पास 1/2 में बांटना है इसको, रेखा को, और नेक्स्ट था 3/5 में बांटना है, या फिर 5/6 भाग में इस रेखा को बांटना है। इसको समझना जरूरी है। ये 1/2 होता क्या है? 1/2 को हम क्या मान के चलते हैं? आधा मान के चलते हैं। कोई भी चीज होगी उसका आधा। जब बोलते हैं हम आधा केजी बोलते हैं, तो आधा केजी लिखने के लिए हम 1/2 केजी ही लिखते हैं। तो ये कहने का मतलब 2 भाग में से उसका 1 भाग है। अगर हमारे पास टोटल 2 भाग हैं, कोई चीज 2 भाग है, मान लीजिए 500 ग्राम की है, ये 2 भाग हैं, पर उसमें से एक हिस्सा हमारे पास है और दूसरा हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल में से 2 भाग में से कितने भाग हैं? हमारे पास 1 भाग है। तो ये हम मान के इस तरह से चलते हैं। तो आगे भी अभी समझाने की कोशिश करता हूं। 1/2 है, 3/5 और 5/6। इस रेखा को इस अनुपात में बांटना है। 1/2 का मतलब होता है आधा। जो भी हमारा अंश होगा और हर, ये देखिए ये अंश है, 1 हमारे पास अंश है और हमारे पास हर है। उसी तरह से 3 अंश है, 5 हर है, और हमारे पास 5 अंश है और यहां पे हमारे पास 6 हर है। तो हमने क्या करना होता है? जो हमारे पास हर होता है उसको घटाना होता है किससे? अंश के साथ। अंश को घटाना होता है हर के साथ। तो हमने 2 से 1 को घटाना है। कहने का मतलब 1 मिलाना है, हमने 1 पॉइंट को मिलाना है। किसके साथ? 2 के साथ नहीं मिलाना है, 2 को घटा देना है 1 में से। 2 में से 1 गया तो ये 1 बच गया। तो हमने किसको मिलाना है? 1 से 1 को ही मिलाना है। अगर हमने 1 से 1 को मिलाना है तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये 2 भाग है। ये रेखा 2 भागों में बंट गई। कितने बराबर भाग हो गए? 2 बराबर भाग। 2 बराबर भाग हो गए। अगर ये 2 बराबर भाग हो गए तो 2 बराबर भाग में से 1 भाग हमारे पास ये है, इधर वाला हिस्सा। टोटल में से 2 भाग में से 1 भाग ये हो गया। अब उसके बाद
ये टोटल कितने भाग हैं? दो, एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, ये टोटल भाग हो गए। पर उसमें से अगर एक हिस्सा देखा जाए तो ये है, तो यहां इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास 1/2 होगा। ये वाला जो पॉइंट है इसका हम नाम रख देते हैं C। C इज इक्वल टू 1/2। सेंटर में नहीं लिखेंगे, सेंटर में हम सिर्फ इसके मार्क्स लिखेंगे। क्या है इसका मार्क्स? C इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3/5, 3/5। अब हमने क्या करना है, ऊपर की साइड कितने ले जाने पॉइंट्स? 0, 1, 2, 3 पॉइंट्स उसने अंश में बोला है। नीचे की तरफ हमारे पास 5 थे, तो कहने मतलब 3 को हमने 5 के साथ नहीं मिलाना है। 5 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बनेगा? ये 2। 3 में से 3 को अब मिलाना है 0.2 के साथ। 3 को हमने मिला दिया 0.2 के साथ। अब देखिए ये जो सी थोड़ा इधर कर देता हूं, ये आ गया हमारे पास डी बिंदु। अब डी बिंदु क्या मेंशन कर रहा है, क्या शो कर रहा है? D इज इक्वल टू 3/5। अब 3/5 किस तरह से है? हमने जो टोटल टुकड़े होंगे इस ए बी रेखा के कितने टुकड़े हो जाएंगे? पूरे के पूरे 5 टुकड़े होंगे। यहां से लेकर यहां तक 5 टुकड़े होंगे। अगर यहां से यहां तक 5 टुकड़े हैं तो यहां से लेकर यहां तक कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। कहने का मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास जो रेखा है कितने भागों में विभक्त हो गई है? 3/5 में विभक्त हो गई है। किस पॉइंट के ऊपर? डी बिंदु के ऊपर। क्योंकि ए से डी तक कितना है हमारे पास? ए से डी, ए डी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स। मतलब कि 5 समान भागों में बंट गई हमारे पास ए बी रेखा, और हमारे पास ए डी के ऊपर कितना है? 3 भागों में। कहने का मतलब 3 भाग हमारे पास ए से डी तक है, जबकि इसके टोटल भाग ए बी रेखा के कितने थे? 5 भाग। तो इस तरह से डी बिंदु के ऊपर हमारे पास रेखा बंट गई 3/5 में। तो ये हमारे पास थे। जब एक और है हमारे पास 5/6। अब 5/6 को समझने की कोशिश करते हैं। 5/6 का मतलब क्या होता है? अब हमने अंश में 5 है तो हम इसके ऊपर की तरफ कितने पॉइंट्स लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 को हमने किसके साथ मिलाना है? 5 को हमने 6 के साथ ही मिलाना है। 6 में से 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 में से 5 गए 1। 5 को मिलाना हमने एक बिंदु के साथ, 0.1 के साथ। ये ज्योमेट्रियां हैं, ज्योमेट्रियों के माध्यम से हम मैथ करते हैं। ये हमारे पास जहां बिंदु ए बी रेखा को, ये रेखा ए बी को काटती है, वहां इंस्ट्रक्ट करती है, वो आ गया बिंदु ई। इस ई बिंदु के ऊपर क्या चीज है? अब ई बिंदु नेक्स्ट था ई, थोड़ा इधर करते हैं ऊपर की तरफ। ई इज इक्वल टू क्या होगा इस ई बिंदु के ऊपर? ई बिंदु के ऊपर है हमारे पास 5/6। अब ये 5/6 कैसे है? अगर ए बी रेखा हमारे पास पूरे 6 भागों में विभक्त करते हैं तो ये हमारे पास ई बिंदु तक हमारे पास कितने भाग आएंगे? 5 भाग। ए से ई तक कितने बराबर भाग होंगे? 5 भाग। जबकि ए से बी तक हमारे कितने भाग होंगे? 6 भाग। हम इसको कर लेते हैं जरा, हमारा कितना आता है ये देखिए। 1 भाग है, यहां से आगे कितने भाग होंगे? 5 भाग। 1, 2, 3, 4 और ये 5 भाग। और ए बी रेखा कितने भागों में विभक्त होगी? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 भागों में विभक्त होगी। पूरी ए बी रेखा 6 भागों में विभक्त है और हमारे पास ए ई कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कहने का मतलब ये टोटल राशि अगर हमारे पास 6 है, अगर ये टोटल राशि हमारे पास किसी चीज की 6 है तो उसमें से कितने भाग हमने लिए हुए हैं? 5 भाग लिए हुए हैं। कहने का मतलब ए ई हमारे पास 5 के बराबर होगी और ए बी हमारे पास 6 भाग के बराबर होगी। तो इस तरह से ज्योमेट्री हमारे को मैथ्स समझने में भी हेल्पफुल होती है। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे दूसरे जो अच्छे वीडियोस हैं उनकी भी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।